जेड बराबर 4, 2x प्लस के वाई माइनस 3z बराबर 0, x प्लस के वाई प्लस जेड बराबर 2। तो हमने यहाँ पर माना एक्स वाई जेड के गुणांक लेंगे। माना a बराबर अवयव 1 माइनस के 1, इसका क्या हो जाएगा 2a1 माइनस के 3, और इसी प्रकार थोड़ा और आगे बढ़ा लेते हैं 1 और 1। ये तो अवयव मैंने इसको मान लिया। अब b बराबर कितना है, तो b बराबर इसके 4, 0, 2, और x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर अवयव मानेंगे x बाई जेड। ठीक, x बाई जेड। अब हम सबसे पहले इसका निकाल सकते हैं, ए इनवर्स ज्ञात कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। उसके लिए क्या करेंगे, साढ़े का मान ज्ञात करेंगे। अगर साढ़े का मान 0 आता है तो हम इसका ए इनवर्स नहीं ज्ञात कर सकते हैं। अगर साढ़े का मान 0 नहीं आता है तो हम साढ़े का मान ए इनवर्स ज्ञात कर सकते हैं। देखो, तो सबसे पहले हम साढ़े का मान ज्ञात करेंगे। साढ़े का मान देख लीजिए, दिखाई दे रहा है। हाँ, तो साढ़े का मान क्या हो जाए, एक के सापेक्ष आर के सापेक्ष प्रसार करेंगे 1, तो 1 और माइनस के प्लस के 3 हो जाएगा, और माइनस के प्लस के 1 हो जाएगा। तो 1 के सापेक्ष क्या करेंगे इसमें, तो 2 एकम 2 माइनस का 1, 2 एकम 2 और 3 एकम 3 प्लस के 3 हो जाएगा। ठीक है, और प्लस के 1 और 1 के सापेक्ष 2 एकम 2 माइनस के 1, तो इसमें 3 और 3 2 5, और कितना हुआ है 2 3 1 4 हुआ, कितना हुआ 4, और प्लस के 1, तो कितना आया 5 10 आया, सॉरी कितना आया 10। तो ये क्या है हमारा, अब इसको हम हटा रहे हैं, इसको साइड में लगा दें। अब इसमें आ जाएगा जो हमारा मान आया ए साढ़े का मान 0, इस 0 के बराबर नहीं है। अब इसका हम ए इनवर्स ज्ञात कर सकते हैं। तो अब हम क्या निकालेंगे, हम एड जॉइंट ए निकालेंगे। एड जॉइंट ए बराबर क्या हो जाएगा, तो अवयव a11, a12, a13, a21, a22, a23, a31, a32 और a33, ठीक का होल ट्रांसपोज। तो सबसे पहले हम a11 a12 ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो a11 निकालने के लिए हम करेंगे, a11 हम निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, इसको हटाओ, इसको हटाओ 1, तो इसमें लेंगे 1 माइनस 3 1 1, तो इसका आ जाएगा साढ़े का मान निकालेंगे। तो a11 के लिए 1 माइनस के प्लस के 3 कितना आ गया 4। अब हम इसी प्रकार हम आपको दे रहे अभी हैं। तो देखिए मैंने कुछ मान यहाँ निकाल लिए, पहले मैंने इसे दिखा दिया, और हमने कुछ इसी प्रकार मान निकाले। जैसे 1 12 निकालेंगे, तो इसको रोको, इसको पूरा और इसको रोको, 2 एकम 2 और 3 एकम 3, तो 3 2 कितना हो गया 5। अब इसी प्रकार a13 निकाला, इसको रोको, 2 एकम 2 1 एकम 1, तो 2 में से 1 गया 1। अब इसमें चिन्ह की बारी बताएंगे कैसे चिन्ह, अब इसमें परिवर्तन करेंगे। तो 1 1 कितने हुए 2, तो जीव का 3 चिन्ह, जीव का तीव्र चिन्ह रहेगा, और 2 1 3, तो इसमें चिन्ह बदल जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। 3 1 4, तो सम आएगा, तो जीव का तीव्र रहेगा। सम के लिए क्या रहेगा, सम के लिए सेम, कोई परिवर्तन नहीं, कोई चिन्ह परिवर्तन नहीं। और विषम के लिए आ जाए, विषम में चिन्ह बदलता है। ठीक है, विषम में चिन्ह बदलता देखो भाई बदलता है। तो देखो मैंने 2 इसमें 1 1 2, तो चिन्ह वही रहा, 2 1 3 चिन्ह बदल गया, 3 1 4 चिन्ह वही रहा। अब 2 1 3, तो इसमें भी चिन्ह बदलेगा, क्या हो जाएगा 2 1 3 चिन्ह बदल जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, इसमें 0 3 2 5, तो चिन्ह बदलेगा प्लस हो जाएगा। 3 1 4 ज्यों का त्यों, 3 2 5 माइनस हो जाएगा, 3 3 6 ज्यों का त्यों रहेगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर मान रखते हैं, देखो तो इसमें एड जॉइंट ए बराबर तो क्या a11 का मान कितना है, a11 का मान 4, a12 का मान -5, a13 का मान 1, अब a21 का मान 2, a22 का मान 0, a23 का मान -2, a31 का मान 2, a32 का मान -5, a33 का मान 3, होल ट्रांसपोर्ट।
अब होल ट्रांसपोज के लिए क्या करोगे, इसको ये सारे हैंगे तो इसको जो पड़े तो खड़े, रो को कॉलम, कॉलम को रो बनाना है। तो होल ट्रांसपोज होने के बाद देखो क्या हो जाएगा, 4 -5 और 1, इसमें क्या हो जाएगा 2 0 -2 2 और इसमें -5 और 3। ठीक, ये बात है आपको क्लियर हुई होगी। अब हम इसकी क्या कराएंगे, गुणा करवाएंगे। देखो अब हमारा निकल गया है एडजॉइंट ए, तो क्या होता है, हम ए इनवर्स बराबर क्या लिखते हैं, ए इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए अपान ए। ठीक, तो इसमें अब हमको करना क्या है, एक चीज़ और बता दें आपके लिए। तो सबसे पहले हम एक चीज़ और बता दें, यहाँ पर लिखा था, यहाँ पर ए एक्स बराबर बी, तो ई एक्स बराबर हमको निकालना है ए इनवर्स बी। ठीक, क्या निकालना है, ए इनवर्स बी, क्योंकि जो ए एक्स के रूप में थे। अब ए इनवर्स बी निकालना, तो ए इनवर्स बी कितना हो जाएगा, तो ए इनवर्स बी का मान यानी 1/10 साढ़े का मान, और इसमें जो मान बनेगा तो 4 2 2 -5 0 -5 और 1 -2 3, ये तो हो गया ए इनवर्स हुआ। अब हम निकालेंगे एक्स बराबर ए इनवर्स बी। तो देखो बच्चों, एक्स बराबर ए इनवर्स बी, तो इसमें क्या है, ए इनवर्स का मान कितना था 1/10, पहले इसको निकाल लो थोड़ा, 1/10। अब रख लो आप 1/10 है, तो इसमें रखो 4 2 2 -5 0 -5 1 -2 3। ठीक, अब इसमें b का मान कितना बेटा, देखो b का मान आपको दिखाई दे रहा होगा, b का मान कितना 4 0 और 2। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, किसकी करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई कितनी आ जाएगी, देखो तो इसमें हम मल्टीप्लाई से देखेंगे, 4 चौक 16, 4 चौक 16 प्लस के 2 0 और 2 दूनी प्लस के 4। ठीक, कितने आ जाएंगे, थोड़ा ज़्यादा चल जाता है, 2 दूनी प्लस के 4। ठीक, अब करेंगे R2 की, तो 4 पंजे 20 0 और 5 दूनी 10, किस में आ जाएंगे, 5 4 पंजे 20 0 और इसमें हाँ कितना आ जाएगा, 5 चौकू 20। इसमें गलती हो गई थी, इसका ये 32 से निकालते, तो 32 में गलती, यहाँ से इसे छोड़ो इसे छोड़ो, 3 एकम 3 और 2 एकम 2 माइनस के 5 और 3 2 5 माइनस के प्लस के 5 आएगा। ठीक, तो यहाँ पर प्लस के 5 रहेगा, तो ये भी आपका प्लस के 5 रहेगा। जहाँ जहाँ गलती हो गई है, तो कहाँ कहाँ गलती हुई है, इसको 2 5 प्लस के 5 रहेगा। ठीक है, तो ये 4 हो गया, 2 हो गया, 2 5 3, अब सही है, तो अब सही है। तो अब इसकी क्या, 5 चौकू 20 और इसमें हो जाएगा 5 दूनी 10, कितना हो जाएगा 0 प्लस के 10। अब 1 चौका 4 और 2 क्या हो जाएगा, 2 0 0 और 3 दूनी 6, तो इसमें क्या बनेगा जाके 20 16 4 20 और माइनस के 10 और प्लस के 10। ठीक, बहुत सावधानी से, बहुत क्लियरिटी दिखाई देगा आप लोगों के लिए। अब एक्स बराबर क्या होता है, एक्स बराबर बेटा होता है एक्स बाई जेड। ठीक, अब इसमें मान तुम्हारे कितने आ गए हैं, इसके आगे 20, हाँ 1/10 और चलेगा बेटा, 1/10 देखो छूट गया, 1/10 तुम्हारा जरूर शामिल रहेगा, ये तो छूट ही नहीं सकता। 1/10 और 1/10 ये चल रहा है यहाँ पर, यहाँ भी आएगा 1/10, तो यहाँ 10 से जब भाग कराएंगे तो क्या आ जाएगा, 10 एकम 10 दूनी 20 और माइनस का 1 और 10 एकम 1। ठीक, अब इसमें आएगा 2 -1 और प्लस का 1। ठीक, अब इसकी तुलना कर दीजिए, थोड़ी सावधानी हट गई, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा एक्स बराबर 2 और वाई बराबर -1 और जेड बराबर कितना हो जाएगा 1। तो बस यही आपके रिक्वायर्ड सोल्यूशन है। ठीक, चाहे मतलब आउट ब्रैकेट तब भी आपका सही है, तो आपके यही आपका राइट आंसर है। ठीक है,
बहुत सावधानी, बहुत क्लियर दिखाई देगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा आप लोगों को, बहुत सावधानी समझें। ठीक, इसमें भी देख लीजिए। इसमें सिद्ध करवाया उसने कि सत्यावी ए डॉट एडजॉइंट ए बराबर ए साडेक इंटू आई और ए इनवर्स भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ भी मैंने आपको दर्शा दिया है। अब देखो आपके लिए सबसे पहले हम वो साडेक का मान ज्ञात करेंगे। तो साडेक का मान ज्ञात करने के लिए देखो, एक का प्रसार किसके सापेक्ष में करोगे, तो 4 चौक 16, 3 तिया 9, माइनस के 3, तो 3 को छोड़ दो, इसको छोड़ दो, 4 माइनस 3 प्लस के 3, 3 एकम 3 माइनस के 4, तो कितना आया इसमें, 16 में तो 9 गए 7 और 4 में से 3 गए तो माइनस के 3, 3 में से माइनस के 3, कितना आया इसका। अब इसको बस हटा दीजिए। अब जो इसका आया मान 1, जो ए साडेक इज नॉट बराबर 0। ठीक, सबसे पहले तो ये चीज़ निकाल ली मैंने। अब क्या करेंगे, इसके लिए हम एडजॉइंट की कहानी भाई पुनः फिर शुरुआत करेंगे। एडजॉइंट ए बराबर, एक सूत्र होता है A11 A12 A13 का होल ट्रांसपोर्ट T A21, क्या हो जाएगा इसका, A21 21 लिख जाता है, A21 A22 A23 और A31 A32, अरे इसका पास लिख गया, क्या हो जाएगा A23 और A33। ठीक, होल ट्रांसपोज। अब सबसे पहले हम निकालेंगे A11, तो A11 निकालेंगे, हम इसको लिख रहे हैं A11 बराबर हो जाएगा, तो 16 में तो 9 गए 7, कितने हो गए 7 प्लस है सम संख्या मैंने बताई है 1 2 कितनी हो गई सम, तो जो कहते हो A12 4 में से 3 गए, तो 4 में से 3 गए 1, तो माइनस का 1 आ जाएगा। A13 3 1 4 सम संख्या है तो चिन्ह कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो इसमें क्या 3 में से 4 गए माइनस का 1, इसमें भी हो जाएगा। ठीक है, अब इसी प्रकार हम निकालेंगे अन्य। हमने जो मान निकाल लिए हैं, थोड़ा वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा था तो हमने रोक के निकाल लिए, तो मान आपको मिल गए। अब इसमें मान भरेंगे, तो एड जॉइंट ए बराबर A11 का मान कितना आया, A11 का मान 7, A12 का मान -1, A13 का मान -1 और A21 का मान -3 और A22 का मान 1, A23 का मान 1, A31 का मान -3, A32 का मान 0, A33 का मान 1 का होल ट्रांसपोज। अब जब हम ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 माइनस के 1 माइनस के 1 -3 1 और 1 -3 0 1। ठीक, अब हमको एडजॉइंट ए मिल पाया है। तो प्यारे बच्चों, अब हम इसकी क्या करवाएंगे, गुणा। तो गुणा होगी, देखो हमको ज्ञात क्या करना, ए डॉट एडजॉइंट ए, तो हम निकालेंगे ए डॉट एडजॉइंट ए। तो ए का मान कितना है, तो ए का मान देखिए 1 3 3 1 4 3 1 3 4। ठीक, इसी प्रकार इसका मान कितना है 7, एडजॉइंट का 7 और -3 -1 1 0 और -1 1 और 1। ठीक, अब इसमें जो 7 हैं, आप हो सकता ना दिखाइए 7, तो 7 है इसमें। अब देखो हम गुणा करेंगे, लंबा मामला पड़ेगा इसमें, सावधानी से गुणा करनी है। 1 सत्ते 7, अब 1 सत्ते 7 और 3 एकम -3 और 3 एकम -3। ठीक, अब अगली इसमें पहुंचोगे, अब इसकी गुणा इसमें होगी तो क्या हो जाएगा, -3 और +3 और इसमें क्या हो जाएगा, इसकी तो हो चुकी है, तो इसमें -3 +3। ठीक है, इसका मान A23 का मान गलत हो गया, तभी नहीं मिल पा रहा था। A23 का मान क्या हो जाएगा 0, तो जो 0 होने पर तो सारा परिवर्तन हो जाएगा, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, A21 22 23, इसका मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है,
तब ये 3 यहाँ पर आ जाएगा 0। तो भाई कह रहे हैं गड़बड़ क्यों हो रहा है, तो यहाँ पर भी आपका मान 0 हो जाएगा इस टाइप से। ठीक, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। अब देखिए इसमें, तो इसमें प्लस के 0। अब इसी प्रकार हम क्या करेंगे, अब इसकी गुणा इसमें करेंगे तो माइनस के 3 और इसमें प्लस 0 और प्लस के 3। ठीक, इसी प्रकार हम अभी हम कर रहे हैं। अब देखो मैंने इसको गुणा करवा दी है, इसकी इसमें करवा दी तो 0 मिली, तो ये पूरे ए मिल पाई, और इसकी हमने इसमें करवाई तो ये मिला, इसकी इसमें करवाई तो ये मिला। अब इसमें इस R2 की करवाई इसमें तो ये R2 पंक्ति मिली, R इसमें करवाई ये मिला, इसकी इसमें करवाई तो ये मिला, R3 की तो इसमें तो ये पद मिल गए। ठीक है, अब इसमें क्या बराबर मिलता देखते हैं। इसमें साथ में तो 1 0 0 और 0 1 0 0 0 1, इतना मान मिल पाया मेरे को। ठीक है, अब हमको ए एडजॉइंट का मान मिल गया। अब ए का मान कितना है, अब इसमें सिद्ध क्या करना था, ए। अब हम इसके निकाल रहे हैं, इसके ए एडजॉइंट ए बराबर 1, और हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। ठीक, तो इसको हम लिख सकते हैं आव्यूह रूप में। तो ए किसका मान है, ए किसका मान है, 1.5 का मान है, 1.5 का मान है। तो देखो 1 और ये किसका रूप होता, आई, यही हमको प्रूफ करना था। ठीक, अब हमको ए इनवर्स ज्ञात करना है। अब इसी बीच में हम ए इनवर्स निकालते हैं, तो ए इनवर्स बराबर हो जाता एडजॉइंट ए अपान 1.5 का मान ए। तो एडजॉइंट हमारा ए कितना आया, तो ये हमारा आया 1/1 कर दो, और इसमें देखो इसके मान भर दीजिए एडजॉइंट ए के, तो 7 -3 -3 माइनस के 1 1 0 माइनस के 1 0 1, यही हमारा 1.5 ए इनवर्स का मान मिल गया। ठीक है, तो ए इनवर्स बराबर लिख सकते हैं आप फाइनल, तो क्या लिखेंगे, तो जो फाइनल मान होगा हमारा 7 -3 -3 -1 1 0 -1 0 1। ठीक, यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। उम्मीद है ये बात आपको क्लियर हुई होगी, कोई दिक्कत नहीं लग रही होगी, और मैंने वीडियो बड़ा साफ क्लियरिटी से बनाया आपके लिए। ठीक, इसी प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो आपको मिलते रहेंगे, बहुत साफ सुंदर। अब 8 का देखिए, सिद्ध कीजिए कि एक शंकु के अंतर्गत महत्तम वक्र पृष्ठ वाली लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या शंकु की त्रिज्या की आधी होती है। तो बहुत अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट भी सवाल है, और आया तो है ही पिछली वर्ष, उम्मीद है रिपीट हो जाए। ठीक है, तो इसे हम सॉल्व कर रहे हैं। तो देखो एक शंकु दिया है, क्या दिया है, एक शंकु। तो शंकु है, इसमें आपने देख लिया होगा, इसको थोड़ा थोड़ा लेफ्ट कर दें। अब एक शंकु है यहाँ पर, ऐसे हमने एक शंकु बनाया, क्या बनाया, शंकु, और शंकु बनाया है, थोड़ा बढ़िया नहीं बन रहा है, बढ़िया बनाने की कोशिश करें इस टाइप से। ठीक है, एक शंकु है। अब शंकु में एक महत्तम ऊंचाई वाला क्या निकाला गया, बेलन। तो महत्तम ऊंचाई वाला एक बेलन निकालते हैं। देखो ये बेलन हमने निकाल लिया, इस टाइप से एक बेलन बन गया है। ठीक, अब इसमें हमने मान लिया ए बी और सी, और इसको दे दो डी, और इसको दे दो आप ई, क्या दे दें, इसको ई दे दिया। ठीक है, इसको ई दे दिया है। अब इसमें हमने इसको मान लिया है ओ, इसको ओ नाम दे दिया है। ठीक, अब इसको क्या दे दें, पी और क्यू। थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है। तो इसमें देखो एक चीज बन रही होगी, इसमें एक त्रिभुज जे बन रहा आपका है। ठीक, एक त्रिभुज जे और दूसरा बड़ा वाला त्रिभुज है, तो दो त्रिभुज बन रहे हैं। तो इसमें लिखेंगे माना शंकु के आधार की त्रिज्या टोटल होगी, त्रिज्या कितनी होगी, आर होगी, कितनी होगी, आर। ठीक है,
और बेलन की त्रिज्या हम कितनी मानेंगे, बेलन की त्रिज्या हम x मानेंगे। तो यहाँ पर हमने जिसको x माना बेलन की त्रिज्या बराबर x, ठीक है। शंकु की टोटल ऊंचाई और शंकु की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, ऊंचाई मैंने माना शंकु की ऊंचाई h, तो ये टोटल हो जाएगी शंकु की ऊंचाई h, ठीक। अब हम चलेंगे त्रिभुज लेंगे। तो त्रिभुज क्या बन रहा है, त्रिभुज इसमें एक तो ए ओ और सी बन रहा है। इसमें त्रिभुज बन रहा है त्रिभुज ए ओ सी, समरूप त्रिभुज क्या हो जाएगा, क्यू ई सी, क्यू ई और सी, ठीक। ऐसे त्रिभुज बन रहे हैं। जब समरूप त्रिभुज होती है तो उनकी संगत भुजाएं समान अनुपात में होती हैं। जब त्रिभुज समरूप हो तो उनकी संगत भुजाएं समान अनुपात में हो जाएंगी। तो क्या लिखेंगे, ओ ए ओ बटे बड़ी भुजा बटे छोटी भुजा ई सी, ठीक है। और इसका क्या हो जाएगा, नहीं बड़ी भुजा ए ई लिए तो क्या हो जाएगा, क्यू ई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्यू ई बराबर बड़ी भुजा ये हो जाएगी ओ सी बटे क्या हो जाएगा, ई सी, ठीक है। अब ई सी बराबर, इसे अब देखो काफ़ी चीज़ें से निकालनी पड़ेंगी। तो देखो ओ सी बराबर कितना है आर, और ओ ई बराबर कितना एक्स, तो ई सी बराबर कितना निकालना पड़ेगा, आर माइनस एक्स, बड़ी मतलब छोटी आर माइनस एक्स, ठीक। तो बड़ा सावधानी जरूरत यहाँ पर है अभी। तो इतना मिल गया हमको। अब लिखेंगे माना बेलन का, तो क्यू ई क्या निकालें, इसके लिए हमको क्यू ई जरूरत पड़ेगी। तो क्यू ई यानी बेलन की ऊंचाई के लिए, तो क्यू ई हो जाएगा इसमें, अब इसके मान भर दें पहले, ए ओ कितनी एच और क्यू ई पता नहीं, ओ सी कितना है, ओ सी आपका आर, ई सी कितना है आर माइनस एक्स। तो यहाँ पर बनेगा जाके क्यू ई बराबर आ जाएगा आर माइनस एक्स इंटू एच बटे आर, ठीक है। कितना ध्यान रखें। अब लिखेंगे बेलन का, माना बेलन का वक्र पृष्ठ की कहानी है सबसे बड़ी, बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का माना लिख दो, माना बेलन का वक्र पृष्ठ कैपिटल एस, तो एस बराबर क्या होता है 2 पाई और आर, और एच कितना है, एच इसको एच 2 पाई आर, तो आर एच होता है, ठीक है। तो आर एच होता है तो इसकी त्रिज्या कितनी एक्स है, तो इसमें त्रिज्या तो हो गई एक्स आर बराबर एक्स, तो एच बराबर कितना है, एच बराबर इसकी है, एच बराबर इसमें क्यू ई, तो यहाँ पर लिखेंगे तो 2 पाई आर एक्स इंटू एच का मान है आर माइनस एक्स इंटू एच बटे आर, ठीक। ये मैंने आपको दर्शा दिया है। तो पूरा जब लिखेंगे तो इसमें वही लिखेंगे 2 पाई एक्स एच, 2 पाई एक्स ऐसे लिख देंगे 2 पाई, और इसकी त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या थी ओ ई इंटू और क्यू ई, ठीक। तो समझाने के लिए तो हमने वो दे दिया इसके लिए। अब इसको लिख देंगे। अब हम क्या करें, इसके लिए थोड़ा अवकलन करेंगे। लिखो डी एस अपॉन डी एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन करें, क्या एक्स के सापेक्ष। तो देखो चाहे तो इसको गुणा करवा दीजिए, 2 पाई एक्स आर और माइनस के क्या हो जाएगा 2 पाई एक्स आर एच, 2 पाई एक्स आर एच, और माइनस के क्या हो जाएगा 2 पाई एक्स स्क्वायर एच, और इसके बटे भी आर है और इसके बटे भी आर है, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, इसका अवकलन करेंगे एक्स के सापेक्ष, तो क्या हो जाएगा, एक्स का हो जाएगा 1, तो 2 पाई आर एच, तो आर से अर्थ कैंसिल हो रहा है इसमें, तो बताओ
इसमें एक काम करते हैं, इसको हटाओ आप। तो इसमें एक काम करेंगे, हम इसको ले लेंगे इधर के लिए। तो इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इसमें गुणा करवा दें 2πh/r और x गुणा करवा दें r x माइनस के एक्स स्क्वायर। कैसा रहेगा बताओ? अब सही रहे, ये तो पूरा अचर पद तो कांस्टेंट हो जाएगा। तो 2πh/r इसका अवकलन क्या हो जाएगा, x के सापेक्ष r बन जाएगा माइनस के 2x। ठीक है, तो अब समझ में क्लियर हुआ होगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा लंबा पड़ जाता। अब हम क्या करेंगे, अब उच्चतम या निम्नतम बिंदु के लिए, अब उच्चतम या निम्नतम बिंदु के लिए इसमें एक बार और करवा दें d²s/dx²। तो क्या हो जाएगा 2πh/r। तो इसका हो जाएगा क्या 0 और माइनस के, इसका हो जाएगा माइनस के 2। ठीक, अब इसमें उच्चतम या निम्नतम बिंदु के लिए क्या हो जाएगा ds/dx बराबर 0। तो क्या लिखेंगे 2πh/r और r माइनस 2x बराबर 0। तो ये क्या हो जाएगा, ये तो 0 में चला, r माइनस 2x बराबर 0। तो ये क्या हो जाएगा r बराबर 2x, फिर क्या बचेगा, तो ये r बराबर यानी x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा r/2। ठीक, हमको हमें एक मान मिल गया, उच्चतम या निम्नतम बिंदु के लिए बिंदु मिल गया। अब हम क्या लिखेंगे, उच्चतम या निम्नतम मान के लिए अब लिखेंगे यहाँ पर उच्चतम या निम्नतम मान के लिए d²s/dx² और x बराबर r/2 पर। तो क्या 2πh/r और यहाँ क्या है, x का मान कितना है, r बराबर कितना है 2x। तो यहाँ पर कितना आया हमारा, इसमें क्या 2 दूनी 4। तो 2 दूनी 4 माइनस के 4πh/r जो क्या है d²s/dx² लेस देन 0। तो क्या है, जीरो यानी निगेटिव है, कैसा है, 0 से छोटा है। इसलिए अतः क्या लिखोगे, अतः x बराबर r/2 s का उच्चतम बिंदु है, उच्चतम बिंदु है। ठीक, तो उम्मीद है ये बात आपको क्लियर हुई होगी। इतना ही तक लिखना पड़ेगा आपके लिए। बहुत शानदार तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है, आपको एक एक चीज़ नज़र आएगी आपको। ठीक है, आराम से इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी कॉपी पर जरूर नोट करें। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 8 का खा है, सिद्ध कीजिए 0 से π/4 log e 1 + 10x dx बराबर π/8 log e 2। ये भी 8 नंबर का सवाल है और देखिए मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ। ठीक, तो इसमें क्या है, तो देखो माना i बराबर 0 से π/4 log बेस e 1 + 10x और dx। तो बाई प्रॉपर्टी इसमें लगाएंगे 4। इसको समीकरण 1 दे दें पहले, समीकरण 1 इसमें बाई p4। तो इसमें लगाएंगे, देखो 0 से π/4 log बेस e क्या हो जाएगा 1 + 10 π/4 - x और dx। ठीक, तो यहाँ क्या हो जाएगा 0 से π/4 log क्या 1 + सूत्र खोलो 10a - b का 10 π/4 माइनस के 10x और अपान क्या हो जाएगा 1 + 10 π/4 × 10x और dx। ठीक, तो
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 से π/4, ठीक है। तो इसमें 1 प्लस टेन 45 का मान 1, तो 1 माइनस 10x, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 10x इंटू dx, ठीक है। यहाँ पर क्या बात बनेगी, 0 से π/4, इसका एलसीएम ले लीजिए, तो 1 प्लस 10x प्लस के 1 माइनस 10x अपान 1 प्लस 10x इंटू क्या हो जाएगा dx। तो 10 से 10 कट गया, क्या आया, 0 से log छूट गया, log पहले तो π/4, 0 से π/4 log e 2, log 2 बटे क्या हो जाएगा 1 प्लस 10x और dx, ठीक। तो अब थोड़ा आगे और बढ़ें, तो इसमें log 2 को कर दें, 0 से π/4 और log 2 माइनस 0 से π/4, इसका dx और लगाओ भाई, तो इसमें dx चूक गया, और 0 से π/4 log 1 प्लस 10x और dx, तो ये तुम्हारा क्या बन गया, आपका i बन गया, क्या बन गया, i, ठीक है। जब ये i बन गया है, देखो भाई i बन चुका है, तो i, तो हमारा क्या चल रहा था, i बराबर 0 से π/4 log 2 dx माइनस के i इधर जोड़ो, ले जाओ, तो कितना हो जाएगा, 2i बराबर, नहीं आ पाएगा, इधर ले देते हैं, यहाँ आ जाएगा 1i कितना हो जाएगा 2i, तो 2i बराबर 0 से π/4 और log 2 और dx, ठीक है। तो log 2 बाहर ले लेते हैं, तो log e 2 इंटीग्रेशन 0 से π/4 dx, इसको 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब इसका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2i बराबर log e 2, इसका हो जाएगा x, प्रॉपर्टी लिमिट लगा दिए 0 से π/4, तो इसमें लिखेंगे log e 2, इसकी जगह π/4, ठीक है। अब π/i बराबर क्या हो जाएगा, 2i बराबर है जी, तो i बराबर हो जाएगा 4 दूनी 8, तो कितना सिद्ध करा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 1/2 log e 2 और π/4, 4 दूनी 8, तो कितना बन जाएगा, i बराबर log π/8 पहले ले लो, π/8 और log e 2, दिस इज रिक्वायर्ड सोल्यूशन। ए भी आपको क्लियर हुआ होगा, बहुत शानदार क्वेश्चन है जी आपका, ठीक है। देख लीजिए, कोई इसमें कमी ना रही हो, इसको सावधानी से करिए आप। और नेक्स्ट क्वेश्चन 9 का देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम इसको मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, तो हम माना इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर एक्स प्लस के 1 एक्स प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस के 1 और डी एक्स बराबर, इसे फ्रैक्शन पार्ट में तोड़ेंगे। तो 9 का जो है देख लीजिए, तो इसको हम ए बटे एक्स प्लस 2 और प्लस के इसमें एक्स स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा बी एक्स प्लस सी बटे एक्स स्क्वायर प्लस के 1, ठीक है। तो अब हम एक काम करेंगे, देखो इसको तोड़ने के बाद इसमें हम गुणा करवाएंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस के 1 प्लस के बी एक्स प्लस सी और एक्स प्लस के 2 अपान एक्स प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस के 1, तो ये आपके क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। क्या बचेगा जे, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के 1 और बराबर क्या आ जाएगा जे, ए एक्स स्क्वायर प्लस के 1 और प्लस के बी एक्स, क्या है बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस के 2, तो इसकी हम क्या करवा दें, गुणा।
तो ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस के ए, इसमें क्या हो जाएगा बी एक्स स्क्वायर और प्लस के 2bx प्लस के cx प्लस के 2c। ठीक है, अब हम एक्स स्क्वायर के गुणांकों की तुलना करेंगे। पहले एक बार लिख लें ठीक से। तो एक्स स्क्वायर एक्स प्लस के 1, तो इसमें एक्स स्क्वायर वाले कर लो एक तरफ, एक्स ए प्लस बी एक्स स्क्वायर, ये भी मिल गया, ये भी मिल गया। अब चर पद क्या हो जाएंगे, अचर रैखिक पद, तो जो एक चर वाले 2b प्लस सी और 2b प्लस सी, इसको बाहर निकाल लिए। अचर पद कौन कौन बचे, a प्लस के 2c। तो सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर गुणांकों की क्या करेंगे तुलना। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर गुणांकों की तुलना, एक्स स्क्वायर के गुणांकों की तुलना। तो क्या हो जाएगा, तुलना करेंगे, इसका गुणांक 1 है और इसका a प्लस बी, तो a प्लस बी बराबर क्या हो गया 1, समीकरण 1। ठीक है, उसके बाद करेंगे एक्स के गुणांकों की तुलना, एक्स के गुणांकों की तुलना क्या हो जाएगा तब हो जाएगा 2b प्लस सी, इसका भी 1 है, तो समीकरण इसको दे दो आप 2। अचर पदों की तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा, अचर पदों की तुलना। अब अचर पदों की तुलना करेंगे, यहाँ पर अचर पदों की तुलना करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, तो a प्लस 2c बराबर 1। ठीक, अब इनको हम हल करेंगे। ठीक है, सबसे पहले इनको हल करें, तो यहाँ पर हम कोशिश करते हैं हल के लिए। ठीक, समय बचाने के लिए मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर हमने ए बी सी के सारे मान निकाल लिए हैं, समीकरणों में मान रख के, और वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता। अब हमको ए बी सी के देखो, ए का मान तो मिल गया 3/5, सी का मान 1/5 और बी का मान अभी नहीं निकाल पाया क्या, तो चलो बी का मान भी निकाल रहे हैं। तो बी बराबर क्या था, बी बराबर 2c, तो बी बराबर जो सी का मान कितना आ गया 2 गुणा 1/5, तो 2/5। अब हमको ए बी सी के सारे मान मिल गए हैं। अब हम इधर आएंगे, देखो इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर एक्स प्लस के 1 एक्स प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस के 1, और डी एक्स को मैंने लिखा था, इसको सबको इंटीग्रेशन में लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो लिखेंगे इंटीग्रेशन a/x प्लस 2 dx प्लस के इंटीग्रेशन bx प्लस के c एक्स स्क्वायर प्लस के 1 इंटू डी एक्स। अब ए बी सी सबके मान भर देंगे, क्या भर देंगे, ए बी सी के मान। इंटीग्रेशन ए का मान कितना आया देखो 3/5, तो 3/5 पहले लिख लेंगे, 3/5 इंटीग्रेशन 1/x प्लस 2 इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन बी का मान कितना है, बी का मान 2/5, 2/5 आया बी का मान, देखो तो बी का मान 2/5 इंटू एक्स, सी का मान कितना आया 1/5 और अपान एक्स स्क्वायर प्लस के 1 और डी एक्स। ठीक, अब हम यहाँ पर थोड़ी कहानी और लेंगे, यहाँ से आ जाइए 3/5 इंटीग्रेशन 1/x प्लस 2 डी एक्स, और 1/5 इसमें भी निकाल लें, और इंटीग्रेशन 2x प्लस के 1/x स्क्वायर प्लस के 1 डी एक्स। ठीक है, अब और हमको थोड़ा कन्वर्ट करना, 3/5 इंटीग्रेशन 1/x प्लस 2 डी एक्स और प्लस 1/5 अलग अलग कर दीजिए, 2x स्क्वायर प्लस के 1 डी एक्स और इंटीग्रेशन प्लस के इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर प्लस के 1 और डी एक्स। ठीक है, तो इसमें हम मान लेंगे थोड़ा, माना ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस के 1 है, एक्स स्क्वायर प्लस के 1, अरे फिर चला गया, तो इसमें एक्स स्क्वायर प्लस के 1, तो मानेंगे, माना एक्स स्क्वायर प्लस के 1 बराबर टी, तो 2x dx बराबर dt, तो ये क्या हो जाएगा, तो एक्स dx बराबर हो जाएगा, तो कोई dt रख दें, इसके लिए कोई दिक्कत की वाली बात नहीं। तो अब यहाँ पर 3/5 इंटीग्रेशन 1/x प्लस 2 dx प्लस 1/5 और 2 बाहर निकाल लो, तो 2
तो दो 2 dx बराबर आ ही गया, dt बटे कितना हो जाएगा, dt बटे t, और प्लस के इंटीग्रेशन 1/x² प्लस के 1 और dx। ठीक, अब हम इसमें क्या करेंगे, 3/5 log x प्लस 2 और प्लस 1/5 log t मोड प्लस के टेन इनवर्स एक्स। ठीक है, और इसमें पूरे पर बंद कर दीजिए, गुणा होगी। और उम्मीद है ये बात आपको यहाँ तक क्लियर हुई होगी। और प्लस के सी अब मान भर रहे हैं यहाँ पर 2, तो कितना आ जाएगा, 1/, अब इसमें फाइनल आंसर लगा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा इसका, 3/5 लॉग मोड x प्लस 2 प्लस के 1/5 लॉग 1 प्लस x² प्लस के 1/5 टेन इनवर्स होगा, टेन इनवर्स x प्लस सी। इतना लंबा आपको आंसर मिला है। उम्मीद है ये बात आपको क्लियर हुई होगी। कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य ही लिखें, हम आपका ज़रूर ही समाधान करेंगे। ठीक है, अब इसमें सवाल दिया देखो, 9 का खा, x² बटे 16 प्लस y² बटे 9 बराबर 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो दीर्घवृत्त है, ये क्या है, दीर्घवृत्त है। तो दीर्घवृत्त का सूत्र क्या होता है, x² प्लस के y² बराबर 1। ठीक है, से क्या करेंगे, तुलना करेंगे, तुलना करने पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तुलना करेंगे तो a² बराबर 16, तो a बराबर कितना हो जाएगा, ±4, और इसी प्रकार b² बराबर 9, तो b बराबर ±3। तो सबसे पहले हम चित्र बनाएंगे दीर्घवृत्त का। तो दीर्घवृत्त का चित्र बनाएंगे, देखो इस टाइप से और इस टाइप से, अंडे के आकार का होता है। ठीक, तो ये x और ये क्या हुआ y, x डैश y डैश। तो यहाँ से जो दूरी है इसकी, तो यहाँ पर ए अक्ष पर कितना आ जाता है, ±4, तो यहाँ से यहाँ दूरी हो गई तो 0,4, और यहाँ पर माइनस के 4,0, 4,0 होगी, 4,0, और यहाँ पर क्या हो जाएगी, 3,0 और माइनस के 3,0। तो हमको एरिया निकालना है, इसको पूरे भाग का, हमें छायांकित भाग का, मतलब पहले एक भाग का निकालेंगे हम क्षेत्रफल, तो फिर 4 की गुणा कर देंगे, क्या कर देंगे, 4 की गुणा, तो इसको हम कहते हैं dx, और इसको अब जो इसकी जो लंबाई होगी ये होती है y। ठीक है, तो अब हम इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो हमें a मिल गया, और हम इसकी चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालेंगे, चारों का, समझ पाए, 1 2 3 4, तो पूरे घिरे हुए, वक्र से घिरे हुए, साफ साफ लिखा है x² बटे y², तो जो वक्र पूरा जो घेरे हुए उस भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, तो देखो हम लिखते हैं अभीष्ट क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, चारों भागों का रेखांकित भाग का, यानी जो क्षेत्रफल निकाले, अभीष्ट क्षेत्रफल क्या होता है, 4 गुणा रेखांकित भाग का क्षेत्रफल। एक का निकालने 4 गुणा हो जाएगी, रेखांकित यही तो है, तो एक का निकालने में 4 गुणा हो जाएगा, तभी पूरा हमको मिल जाएगा। अब हम क्या निकालेंगे, देखो 4 इंटीग्रेशन है, समाकलन कहाँ से निकालेंगे, 0 से 4 बाई और dx, किस पे निकाल रहे हैं, बाई dx पे। तो यहाँ पर जो एक चीज़ और निकाल रहे हैं हम, यहाँ वो चीज़ नहीं निकाली है, y² बटे 9 और बराबर कर देंगे 1 माइनस x² बटे 16। ठीक, तो इसमें क्या हो जाएगा, 16 माइनस x² बटे 16, तो y बराबर हो जाएगा y² बटे 9 बटे 16 और 16 माइनस x²। ठीक है, तो ये हमारा y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर 3/4
अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, हमने फलन का ही मान निकाल लिया और लिमिट आपको कहाँ 0 से 4 तक चलेंगे। ठीक है, अब हम चलेंगे, देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4, 0 से 4 और बाई का मान कितना 3/4 अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर और डी एक्स। ठीक, थोड़ा कलर बढ़िया नहीं इस पे मिला, चलो इसी से निकाल देते हैं। 4 इंटीग्रेशन, अब 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, काट दीजिए। इसके लिए क्या हो जाएगा 4 गुणा 3/4 और 0 से 4 और इंटीग्रेशन 16 नहीं 4 का एक्स स्क्वायर कर दीजिए, 4 का एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक, एक सूत्र होता है इंटीग्रेशन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर होता है x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इसमें क्या हो जाएगा प्लस के ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स अपान ए। ठीक, तो वही यहाँ पर लगेगा, 4 से 4 कट गया तो 3 इंटीग्रेशन 0 से 4 और अंडर रूट नहीं सॉरी इसमें वही चला गया, क्या लगाएंगे 3 गुणा x/2 अंडर रूट 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर का मतलब 4 का स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स अपान ए का मान कितना 4। ठीक है, और लिमिट कितनी लगा दें, लिमिट भी आ जाएगी 0 से 4। ठीक, तो 0 से 4 आ जाएगी। अब हम इसको देखो, इसमें लिमिट भरेंगे 4 तो ये तो 0 हो जाएगा, यहाँ पर 3 और 3 हो गया 4/2 अंडर रूट 4 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर और प्लस के 16/2 और साइन इनवर्स 4/4। ठीक, तो ये तो पद पूरा हो जाएगा 0, तो यहाँ 3 क्या बचेगा 16/2 और साइन इनवर्स 4/4, तो क्या 2 अट्ठे 16 हो जाएगा, 2 अट्ठे 16, तो 3 यहाँ पर आ जाएगा 8 और साइन इनवर्स 1 का हो जाएगा साइन इनवर्स 1, तो यहाँ 3 गुणा 8 पाई/2, तो 2 कितना 2 चौक 8, तो कितना आ जाएगा 4 तियाँ 12 पाई वर्ग इकाई। ठीक, इतना आएगा आपका। तो देखो प्यारे बच्चों, तो उम्मीद है ये भी सवाल क्लियर हुआ होगा, थोड़ा बड़ा बड़ा हो गया, शॉर्ट में नहीं, मार्कर थोड़ा मोटा चलता है, इस वजह से तो कुछ प्रॉब्लम आई हो तो कष्ट के लिए खेद। जहाँ पर क्लियर नहीं दिखा यहाँ पर सूत्र है ए स्क्वायर। ठीक, और बहुत शानदार क्वेश्चन है, कई सेटों में रिपीट हुआ है और आप इसे अच्छा करके करेंगे तो उम्मीद है ये आपको सफलता जरूर मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट बचा हुआ है, वो भी करवा दें। देखिए 9 का खा का सेकंड है, लास्ट सवाल चल रहा है। तो दिया है e/1 + x बराबर 1, तो सिद्ध कीजिए d²/dx² और प्लस के बराबर d/dx का होल स्क्वायर। लास्ट क्वेश्चन है और सावधानी से देखिए, देखो बस लास्ट आ रहा है। अब देखिए मैं करूँगा, देखो e/1 + x बराबर 1 डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो प्रथम फलन वैसा ही e/, वैसा ही, और इसका क्या हो जाएगा d/dx 1 + x बराबर d/dx 1, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 0 आपका। तो e/, और अच्छा थोड़ा सावधानी हट गई भाई, 1 प्लस प्रथम फलन वैसा है, दूसरे का अवकलन प्लस 1 + x और वैसाई और d/dx किसका e/, बराबर d/dx 1 का, तो इसका तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखते हैं e/, जो कहते हो तो 1 का इसका हो जाएगा, x का हो जाएगा 1 प्लस के 1 + x जो कहते हो, e/, जो कहते हो, और d/y का हो जाएगा dy/dx बराबर 0। तो इतनी बात, उम्मीद है कि इतनी बात आपको क्लियर हुई होगी। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे इसके लिए, इसमें कुछ सावधानी बरतेंगे। तो e/,
तो ई बाई हम क्या करें, इसके लिए थोड़ा ई बाई से बात करनी है। तो अब हम 1 प्लस एक्स और ई बाई डी बाई अपॉन डी एक्स बराबर आ जाएगा माइनस के ई बाई। ठीक है, कितना आ जाएगा, ई बाई। अच्छा, इतना भी ये समीकरण याद रखना। अब हम पुनः क्या करें, ई बाई से भाग कर दें। तो 1 प्लस ई बाई से भाग करेंगे 1 प्लस के एक्स डी बाई अपॉन डी एक्स माइनस के 1। ठीक है, तो अब जब माइनस के 1 इसका फिर डिफरेंशियल कर दें। इसके लिए देखो, इसका पुनः डिफरेंशियल, इसमें एक काम करें, ऐसा ना करके एक काम करेंगे, इसमें इसका मान कितना, देखो यहाँ पर जो तुमको दिया गया है इसका मान 1 है। क्या है, चूंक ई बाई और 1 प्लस एक्स बराबर 1 है, तो यहाँ पर रखते हैं 1 गुणा डी बाई अपॉन डी एक्स बराबर माइनस ई बाई। अब इसका कर दें, अब अगेन डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर बाई और डी एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस के क्या हो जाएगा, ई बाई इंटू डी बाई अपॉन डी एक्स। ठीक, डी बाई अपॉन डी एक्स, इतनी चीज़ मिल गई है। अब डी बाई अपॉन डी एक्स बराबर कितना मिला है, अब क्या करें, अब इसमें एक चीज़ आपको दी गई यहाँ पर है, यहाँ पर याद रखो आप इसके लिए। ठीक है, यहाँ पर तो इसका मान रखें डी बाई अपॉन डी एक्स का, इस समीकरण 2 रख दो, का मान समीकरण 2 में। ठीक, तो क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर बाई और डी एक्स स्क्वायर माइनस के ई बाई, और इसका भी मान क्या है, डी वाई अपॉन डी एक्स का ई की पावर नहीं माइनस ई की पावर बाई। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा ई की पावर बाई का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा, ई की पावर बाई का होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, तो ई वाई बराबर क्या हो गया, तो ई वाई बराबर हो जाएगा डी बाई, हाँ इसका क्या हो जाएगा, माइनस के डी बाई अपॉन डी एक्स का, देखो जी यहाँ पर का होल स्क्वायर। ठीक, तो इसको हम लिख सकते हैं आगे, क्या लिख सकते हैं, डी स्क्वायर बाई और डी एक्स स्क्वायर डी बाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। यही हमको एच पी करना था, हेंस प्रूव्ड। तो प्यारे बच्चों, कैसा लगा आज का वीडियो, कुछ आनंद हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। इसी प्रकार हम और प्रयास करेंगे आपको अच्छा वीडियो देने के लिए। बहुत कम समय में शॉर्ट ट्रिक भी आपको देने वाले हैं। जैसे उसका एक शॉर्ट ट्रिक है, उसकी क्या, जैसे अभी एक्स स्क्वायर बटे कितना था 16 और प्लस के बाई स्क्वायर बटे 9 बराबर 1, इसका डायरेक्ट सूत्र लगा सकते थे शॉर्ट ट्रिक में, शॉर्ट में। तो इसका हुआ था, इसका वर्गमूल कितना 4 और इसका कितना 3, तो 4 तियाँ 12 पाई वर्ग इकाई। इस शॉर्ट ट्रिक में दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल होता है, ठीक है, वर्ग इकाई। तो इसी प्रकार को शॉर्ट ट्रिक भी देंगे जो जल्दी सवाल लग जाए, नहीं लगने, बड़े बड़े सवालों को कैसे जल्दी करेंगे। तो इसी के साथ में जय हिंद, जय भारत।